दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है टिबिन दास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पॉल पे। तो आज मैं आप लोग को संस्कृत का लेसन में पहला हम मंगलम लेके आए हैं, जिसमें से हम आप लोग को पाठ परिचय के बारे में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये जो मंगलम है, मंगलम का मतलब होता है शुभ दोस्तों। तो पाठ परिचय में क्या पढ़ना है आप लोग को? इस पाठ में आप लोग को 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है। कौन कौन मंत्र के बारे में पढ़ना है? ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नमक उपनिषदों से संकलित हैं। ये आप लोग का जो है ईश्वासय कंठ, ये सो आप लोग का 5 मंत्र के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ये 5 मंत्र कहने का मतलब 5 श्लोक में ये सब जो आया है ये मंत्र आएगा दोस्तों, ठीक है। और ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है, ठीक है दोस्तों। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता करने का मतलब है मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की और मन के झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से भी समृद्ध है दोस्तों। कहने का मतलब ये जो अगर मंगलम पाठ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मंगलम जो पाठ है हम लोग का, इससे पढ़ने से जो ये 5 तरह के मंत्र है, इससे हम लोग को पढ़ने से मन की शांति होती है। और मन की शांति होने के वजह हम लोग क्या करते हैं, आत्मा से परमात्मा में जाके मिलते हैं। आज हम लोग को इसी बारे में पढ़ना है कि हम लोग कब जाके मन में हम लोग क्यों आत्मा से परमात्मा में क्यों नहीं मिलते हैं। चलिए आपका आज हम पाठ का हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला इसमें लिखा हुआ है उपनिषदः वैदिकायामय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रे परमात्मनः महिमा प्रधानतः गीते तेने परमात्मनः जगते व्यतमनिषत्तातं चास्ते सच एवं श्रेषु तपसा परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परमपराः उपनिषदां पठयाख्यां पंचमंत्रा संकलिताः सन्ति। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। सबों का तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित कराया गया है। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो पाठ में हम लोग जो भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी जो हम पाठ में पढ़ने वाले हैं, इसमें सब पढ़ेंगे। ये 5 मंत्र का जो हम प्राप्त कर पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने सब कुछ त्याग के छोड़ छाड़ के मन को शांति कर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिल जाएंगे। फिर हम आपको श्लोक नंबर पहला नंबर हम पढ़ाते हैं। पहला नंबर है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से पहिते मुखम तत्वाम पुष्पन प्रवीणु सत्य धर्माय दृष्टिया। इस अर्थात इसका हिंदी हुआ दोस्तों, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। आवरण का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आवरण का मतलब होता है कवच। आवरण का मतलब होता है दोस्तों कवच। ये कवच से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। मतलब बोला जा रहा है कि कवच कहने का मतलब हम लोग के चारों तरफ झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। कभी किसी चीज के लिए किसी चीज को छुपाने के लिए किसी न किसी पूर्वक हम लोग का झूठ भी झूठ बोला जा रहा है। मतलब हमको जो क्या कर रहा है, एक कवच जो सच का है वो कवच हम लोग को लिपटा हुआ है। इसी से हम लोग क्या करना है, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो कवच है हम लोग का हटा दे। चलिए अगर ये वाला क्वेश्चन में आते रहता दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को क्या रहेगा, यहाँ पे आप लोग का ये वाला आपको इतना 2 लाइन आपको दे दिया जाएगा। इसको बोलेगा व्याख्या करके। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा व्याख्या करने के लिए, तो आपको व्याख्या हमको बताते हैं कैसे लिखना है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद संकलित तथा मंगलम पाठ से उदाहरण है। मतलब ये जो पहला मंत्र है, पहला मंत्र का नाम है ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। अब इसमें हम डायलॉग यहाँ पे लिखेंगे। इसे सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चौकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अन्य आवश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से
मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, ये आप लोग का हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये सब बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, इसलिए हम संस्कृत के साथ साथ में हिंदी और हिंदी के साथ साथ व्याख्या भी हम लेके आए हैं दोस्तों, कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए हम आपका दूसरा हम लेके चलते हैं। दूसरा मंत्र में क्या पढ़ा गया है? बोला गया है अनुरनियान महतो महियान आत्मस्या जंतु निहतो गुह्ययाम तम कृतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद निहमयमान माना। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान अशोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। इसका व्याख्या हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये जो मेरा इसको हम पहले बता देते हैं कि जो मेरा हृदय है, हृदय में एक तरह से छोटा से छोटा, सबसे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एक आत्मा इसमें रहती है। इसमें हम लोग को विद्वान को शोक रहित होकर, मतलब अपने से सबसे पहले क्या करता है, जो विद्वान होता है, विद्वान जो अपने शोक रहित हो जाता है, जो क्या करते हैं, उसको अपना ध्यान लगाया जाता है और सबको त्याग देता है, अपने मोह माया को त्याग देता है, उसी को प्रथम श्रेष्ठ मतलब प्रथम परमात्मा को देखता है। वही क्या करता है? परमात्मा को देखता है। इसका व्याख्या हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों? एकदम ध्यान समझिए। प्रस्तुत श्लोक कठ उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उदत्त है। इसमें आत्मा का स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर विद्वान को कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय से स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक का मतलब होता पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम संकुलित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा से में एकाग्र कर सके। चलिए आप लोग का ये वाला आगे होगा दोस्तों। हम आपका अगला हम श्लोक लेके चलते हैं कि कैसा रहेगा आपका। ये लिखा हुआ है आपके किताब में, सत्य में विजयते नाम निरिक्तम सत्येन पंथा वितुत्वा देवानयः ये न क्रम नित्युस्यो हचितयकयामः यत्र तत्ते सत्यासी परम निधानम। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों, सत्य के ही जीत होती है, झूठ का नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोक देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य की भंडार है। यहाँ पे जितना भी ऋषि लोग हैं, पहले के जमाना में यहाँ पे ऋषि लोग ताप करते थे, जाप करते थे देवलोक को प्राप्त करने के लिए। वो इसलिए करते थे कि उनका सत्य को प्राप्त हो जाता था, वहां से सत्य का प्राप्त होता जहाँ पे सत्य का भंडारा है। चलिए दोस्तों, इसको व्याख्या हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों? व्याख्या हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य की महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य का ही जीत होती है, असत्य या झूठ का नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव तब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह संसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य को प्राप्ति के लिए जीव को संसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए। मतलब कर्म का मतलब होता है काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। असत्य का मतलब होता है सब कुछ झूठ है, ईश्वर ही सब कुछ है। चलिए हम अगला आपको श्लोक लेके चलते हैं। अगला आपको बोला जा रहा है, यथा नधा शयर्मनः सुंद्रे इष्यते गच्छन्ति नाम रूपे व्यायः तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परम्परः पुरुष मुक्पैति दिव्यया। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम पर नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं।
बहुत अच्छा कहा गया दोस्तों। जिस तरह से जो भी नदियाँ बहती हुई है, कहीं का भी नदी बहती है, चाहे गंगा की नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र की नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, जब वो बहती है तो लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती है? समुद्र में मिलती है। समुद्र में जब मिलती है जाके ना, उसका पता ही नहीं चलता कि ये गंगा से आए हैं कि ब्रह्मपुत्र से आए हैं। इसी प्रकार से जो विद्वान आदमी होते हैं, अपना नाम को त्याग कर जाके परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति करती है। चलिए इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम ध्यान समझिए। लिखेंगे इसको, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है दोस्तों। अब इसको हम लिखेंगे, ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव या योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है, तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्त पा जाता है। वाह, बहुत अच्छा है दोस्तों। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। चलिए हम आपको अगला हम लेके चलते हैं कि अगला श्लोक आपको किस तरह से रहेगा। अगला आपका है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस्सः प्रस्तुतः तमेव विद्याति मृत्युत्मेति नान्यः पंथः विदित्ययम्। अर्थात इसका अर्थ हुआ दोस्तों, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। चलिए इसका हम व्याख्या किस तरह से प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे इस तरह से, बताते हैं दोस्तों व्याख्या किस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक श्वेत अस्त्र उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भाव दर्शन से सारा संसार आलोकित होती है। ज्ञान लोगी उस ईश्वर को जानकर संसार के विषय को वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। आशा करते हैं ये आपका बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हम आपको ये जो अगला वीडियो हम जो लेके आए हैं, आपको शब्दार्थ के बारे में बताते हैं दोस्तों कि आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाएगा। हम आपको पहले भी शब्दार्थ बताएंगे, फिर आपको आगे वाले वीडियो में आपको चैप्टर बाई चैप्टर बताएंगे दोस्तों। चलिए शब्दार्थ के बीच में लेके चलते हैं। यहाँ पे बोला है अन्यान। अन्यान का मतलब होता है सूक्ष्म तरह। सूक्ष्म तरह का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी सबसे छोटा से छोटा। महत्ता का मतलब होता है बृहत्ता। बृहत्ता का मतलब महान से। अब हम लोग बताते हैं, सिर्फ हिंदी बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे महत्ता का मतलब ही होता है, यहाँ पे आपको अक्सर ये हिंदी में ही पूछा जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे बोलेगा महियान। महियान का मतलब क्या हुआ, फिर महियान का अर्थ क्या हुआ। अगर संस्कृत बोल देगा तो आप महत्ता बोल दीजिएगा दोस्तों, या फिर हिंदी बोलेगा तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ ये वाला वर्ड को हम लोग संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में समझा गया है अर्थ को, और यहाँ पे जो लिखा गया है हिंदी का अर्थ दिया गया है दोस्तों। तो इसमें ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं जंतोः। जंतोः का हिंदी होता है प्राणी के, और इसका संस्कृत होता है प्राणिनः। गुहयाम मतलब होता है हृदय। हृदय मतलब होता है कि हृदय रूपी गुफा में। वित्त शोक मतलब होता है शोक रहित। शोक रहित होता है, और इसका हिंदी होता है शोक रहित। पंथा मतलब होता है मार्ग। मार्ग मतलब होता है मार्ग या फिर रास्ता। इसी तरह से लिखा वित्तता। वित्तता का मतलब विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब विस्तार होता है या फिर विस्तार पूर्वक होता है। शयनमानः का मतलब होता है प्रवाहित है, प्रवाहित होती हुई या फिर जाती हुई। अनृतम का मतलब है असत्य, मतलब मिथ्या या फिर झूठ। अत्योति का मतलब होता है प्रंगच्छति, यानी पार कर जाता है। चलिए हम अगला शब्दार्थ के मतलब लेके चलते हैं। हिरणमयन। हिरणमयन का मतलब होता है सोने सा, यानी जयित मृत्यु। पात्रेन। पात्रेन का मतलब पात्र से, आवरण से। सतस्य। सतस्य मतलब होता है सत्य का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऋतस्य लिखा हुआ है। ऋतस्य यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे हिंदी का भाषा लिया गया। अपहितम। अपहितम का हिंदी होता है ढका हुआ। अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ। मुखम। मुखम मतलब होता है मुख या फिर कोई द्वार। अपवृन्नुः मतलब होता है हटा दे, और उसी तरह से होता है सत्य धर्माय। सत्य धर्मा मतलब होता है सत्य धर्मवान के लिए।
दृष्टाय, दृष्टाय का मतलब होता है प्राप्ति के लिए। अन्नोह, अन्नोह का मतलब होता है अनु से या सूक्ष्म से। आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोग का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको आपके पास चला जाए। ये जो मेरा चैनल है बिंदास पावर पे, उस पर हम लोग हमेशा बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट का टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, और ये अब आपको स्टूडेंट के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर और क्या पढ़ाया जाएगा ये इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में।